हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th संस्कृत के प्रथम चैप्टर मंगलम पाठ के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मंगलम पाठ, ठीक है, ये क्या है? ये उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। इसके लेखक जो है ना, कौन है? वेद व्यास है। ठीक है, चलिए हम आते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कह महतो मह्यान, कह महतो मह्यान अस्ति, मतलब कौन महान से भी महान है। तो कौन महान से भी महान है? इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मा। अगला प्रश्न है, किम जयम प्राप्नोति, किम जयम प्राप्नोति, किसको जय प्राप्त होती है, किसको जय प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्यम। ठीक है, सत्य हमेशा यश प्राप्त करता है, जय प्राप्त करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जंतु गुहायाम कह निहित, जंतु गुहायाम कह निहित, जंतु के गुहायाम, ठीक है, गुहा में कौन निहित, कौन निवास करता है, जंतु के गुहा में कौन निवास करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? आत्मा। ठीक है, आत्मा जंतु ही तो गुहायाम। अगला प्रश्न है, नानिरितम, नानिरितम रिक्त स्थानीय पुण्यत, ठीक है, पुण्यत, नानिरितम रिक्त स्थानीय पुण्यत। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानिरितम, सत्यमेव जयते नानिरितम। ठीक है, अगला प्रश्न है, यथा यथा डैश डैश अस्यंदमाना समुद्रे रिक्त स्थान स्थानीय पुण्यत। ठीक है, यथा क्या? यथा नद, यथा नद अस्यंदमाना समुद्रे रिक्त स्थानीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनो अन्यान कह, मतलब कि कौन अणु से भी सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आत्मा। ठीक है, आत्मा, आत्मा अनो अन्यान अस्ति। अगला प्रश्न है, अस्यंदमाना नद कुत्र मिलन्ति, अस्यंदमाना नद कुत्र मिलन्ति। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समुद्र। ठीक है, मतलब नाम और रूप को छोड़ करके कौन समुद्र में मिलता है? ठीक है, तो नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश डैश सत्यस्ता पीतम मुखम रिक्त स्थानीय पुण्यत। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिरण्मयन पात्रेन, हिरण्मयन पात्रेन। ठीक है, अगला प्रश्न है, तमेव डैश डैश मृत्यु मेति रिक्त स्थानीय पुण्यत। ठीक है, तमेव विदित्वा, तमेव विदित्वा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपनिषदस्य, उपनिषद सदस्य रचनाकार का अस्ति, उपनिषद के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचा गया है उपनिषद। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपनिषद कान प्रकटयन्ति, उपनिषद क्या प्रकट करते हैं, उपनिषद क्या प्रकट करते हैं। ठीक है, तो उपनिषद दर्शन शास्त्र सिद्धांता नाम, दर्शन शास्त्र सिद्धांता नाम प्रकटयन्ति। अगला प्रश्न है, उपनिषद उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। इसका सही जवाब हो जाएगा वैदिक वाङ्मय का, वैदिक वाङ्मय का। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। अगला प्रश्न है, महतो मह्यान कह, महतो मह्यान कौन कह, ठीक है, मतलब महान से भी महान कौन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आत्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किम जयम प्राप्नोति, किम जयम प्राप्नोति, तो इसका किम जयम न प्राप्नोति। ठीक है, क्या है? किम जयम न प्राप्नोति। ठीक है, किसकी जय प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असत्यम। ठीक है, और यहीं पे आपसे पूछेगा किम जयम प्राप्नोति, तो सत्यम। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। ठीक है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है, अणु से छोटा कौन है, अणु से छोटा कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आत्मा। ठीक है, आत्मा क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और अणु से भी छोटा है। ठीक है, और महान से भी महान है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसकी जय होती है, किसकी जय होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्य की। ठीक है, सत्य की जय होती है और असत्य की जय नहीं होती है। अगला प्रश्न, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। ठीक है, तो आत्मा। ठीक है, आत्मा क्या है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। अगला प्रश्न, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ठीक है, ब्रह्मा को, ठीक है, ईश्वर को प्राप्त करने के विषय में किस में बताया गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में वर्णन किया गया। अगला प्रश्न, सत्य से क्या प्राप्त होता है, सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवलोक। क्या? सत्य से देवलोक की मार्ग प्रस्तुत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया? तो ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, सत्य का खजाना कहाँ है, सत्य का खजाना कहाँ है, सत्य का खजाना कहाँ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देवलोक में। ठीक है, देवलोक में क्या है? सत्य का खजाना है। अगला प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिरण्मय
हिरणमय पात्र से, ठीक है। हिरणमय पात्र, स्वर्णमय पात्र या फिर ज्योतिर्मय पात्र, सोनेशा पात्र, ठीक है, सभी का एक ही है, ठीक है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है? हिरणमय पात्र, ठीक है। अगला प्रश्न, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्वान, ठीक है। विद्वान मृत्यु को वश में कर लेता है। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास, ठीक है। महर्षि वेदव्यास द्वारा मंगलम पाठ रचा गया। अगला प्रश्न, बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? तो इसका सही जवाब है समुद्र में, ठीक है। नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? समुद्र में समाहित हो जाती है। अगला प्रश्न, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्य से। सत्य से देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आध्यात्मिक ग्रंथ। उपनिषद क्या है? एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, ठीक है। अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8, 108, ठीक है। 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8। आपसे पूछेगा वेदों की संख्या कितनी है? तो 4, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपसे पूछेगा वेदांग कितने हैं? ठीक है, तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। और वे कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। अगला प्रश्न, ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किसमें बताया गया? ज्ञानी लोक में और अज्ञानी लोक में अंतर किसमें बताया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेता श्वेतवर में, श्वेता श्वेतवर नामक उपनिषद में। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद से, उपनिषद से। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, ठीक है, जो क्रमशः 4 गो उपनिषद से संकलित है। अगला प्रश्न है, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो इसमें परम पुरुष के महिमा का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कठोपनिषद में, कठोपनिषद में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही रहा मंगलम पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। और मिलते फिर इसी के अगले सीरीज में, ठीक है। तब तक के लिए बस इतना ही।